और अंतिम निष्कर्ष यही देते हैं कि भगवान की भक्ति को अपना करके सहज मार्ग से हम ईश्वर को पाते हैं। यह हमें समझना है। सनातन धर्म का यही सौंदर्य है, सनातन धर्म का यही सौंदर्य है। हमें धर्म को सच्चे अर्थों में समझना पड़ेगा कि वस्तुतः धर्म क्या है। कर लिया, कोई प्रकल्प चला लिया। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है। आजकल अधिकतर जो आचार है हम उसको धर्म समझ लेते हैं। धैर्य धारण करना ये सब लक्षण है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, ये सब धर्म के लक्षण हैं। धर्म की परिभाषा नहीं है। लक्षण माने साइन, जिससे धर्म जाना जाए। धर्म उसे कहते हैं जिसके हुए बिना हमारा अस्तित्व ही ना हो, वह धर्म है। धार्यते धर्मः, धारणात् धर्मः, दोनों है। जो हमें धारण करे वह धर्म है। हमें धर्म को समझना पड़ेगा। वेदोऽखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है। अब बहुत से लोग धर्म की रक्षा के लिए चलते, उन्हें पता ही नहीं कि वेद क्या है। भागवतकार भी कहते हैं वेद प्रणीतो धर्म हे धर्मस्तद विपर्ययः। जो वेद प्रणीत है वही धर्म है, उसके जो विपरीत है वह अधर्म है। धर्म की अनेक परिभाषाएं मिलती हैं। नोदना लक्षणो अर्थो धर्मः, वेदानुकूलो धर्मः, यतो अभ्युदय निश्रेयस संसिद्धि सधर्मः। जिससे यह लोक और परलोक दोनों की सिद्धि हो जाए वह धर्म है। तो धर्म के अनेक लक्षण बताए गए। धर्म को समझने के लिए हमें वेद को समझना होगा। वेद ने धर्म का जिस ढंग से प्रतिपादन किया है, हमें धर्म को उसी ढंग से समझना पड़ेगा। और वेद धर्म को समझाते हैं, हम नहीं समझ पाते। वेद है क्या? वेद को भगवान ने ही प्रकट किया हमें सच्चे अर्थों में धर्म को समझाने के लिए। यस्य निश्वसितो वेदाः, भगवान का श्वास ही चारों वेद है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ लोग वेद का काल निर्धारण करने चलते हैं। बताते हैं वेद कितना पूर्व है। अरे वेद कितना पूर्व है आप बता ही नहीं सकते वेद कब से है, क्योंकि वेद अनादि है, जैसे ईश्वर अनादि है। कैसे? हम आपसे पूछे कि बताइए आपकी सांस कब से है, आपका उत्तर क्या होगा? बोलिए, आपकी सांस कब से है? सांस नहीं कह रहा हूं, सांस, श्वास। माताएं सोच रही हैं, पूछ रहे हैं सांस कब से है। आपकी श्वास कब से है? आपका उत्तर यही होगा, जब से हम हैं तब से हमारा श्वास है। श्वास है तभी हम हैं तभी श्वास है। श्वास न हो तो हम नहीं होंगे, और हम नहीं होंगे तो श्वास नहीं होगा। इसका मतलब जब से हम हैं तभी से श्वास है। और यदि वेद भगवान का श्वास है, गोस्वामी जी भी कहते हैं जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी। यदि वेद भगवान का श्वास है तो वेद तब से है जब से भगवान है। बात समझ में आ रही है? और कोई पूछे भगवान कब से है तो कहा इसको नहीं जाना जा सकता, वह अनादि है। एक ही शब्द है। तो जैसे ईश्वर अनादि है वैसे वेद भी अनादि है। वेद धर्म का प्रतिपादन करते हैं। जब हम धर्म को नहीं समझ पाते तो स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा जब वेदानुशासन प्रकट करते हैं और हम वेदानुकूल धर्म
पर नहीं चलते तो स्वयं भगवान अवतार लेकर के हमें धर्म पर कैसे चलना चाहिए यह आचरण करके बताते हैं। ध्यान से समझेंगे। और भगवान नारायण श्री राम के रूप में अवतार लेकर के आए और बताते हैं कि वेदानुकूल जीवन कैसा होता है, धर्म संपृक्त जीवन कैसा होता है, धर्म संश्लिष्ट जीवन कैसा होता है, धर्म प्रहिणित जीवन कैसा होता है, धर्मानुकूल जीवन कैसा होता है। इसी को वेदव्यास जी कहते हैं, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम् रक्षोवधायैव न केवलम विभो। भगवान का अवतार मानवों को आचरण की शिक्षा देना है। रावण आदि का वध उद्देश्य नहीं है। न दुष्टों का वध उद्देश्य होता तो जैसे नृसिंह के रूप में खंभा फाड़ के प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को मार दिया, वैसे भगवान कहीं प्रकट होंगे और रावण का वध कर देंगे। ये कौन बड़ी चीज है मारना। वो तो कहीं प्रकट होते, या अयोध्या में प्रकट होते तो सीधे पहली यात्रा लंका की करते, रावण को मारते, पहले मिथिला जाते और ये सब उपक्रम नहीं करते। इसका मतलब है वेदानुकूल जीवन कैसा होना चाहिए यह देखना है तो श्री राम का चरित्र देखें, श्री राम का जीवन देखें। महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्मः साधो सत्य पराक्रमः। भगवान श्री राम 4 रूपों में आए। भगवान कितने हैं? बोलिए, भगवान कितने हैं? ईश्वर कितने हैं? ईश्वर तो एक ही है ना? ईश्वर एक ही है। उनके रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन स्वरूप तो एक ही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, भगवान एक है, अनेक रूपों में आते हैं। कभी श्री राम के रूप में, कभी श्री कृष्ण के रूप में, कभी श्री वामन के रूप में, कभी श्री नृसिंह के रूप में। और रामावतार में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं 4 रूपों में आए। श्री राम के रूप में, श्री लक्ष्मण के रूप में, श्री भरत के रूप में और श्री शत्रुघ्न के रूप में। भगवान एक है, 4 रूप धारण करके आए। तो वेद भी 4 थे, वह एक रूप धारण करके आए। भगवान दशरथ के 4 बेटे बनकर आए तो चारों वेद भगवान का गुण गाने के लिए रामायण के रूप में अवतार लेकर के आ गए। यह रामायण और कुछ नहीं है, यह वेदावतार है। वेद वेद्ये परे पुंषि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। जब वेद वेद्य परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा नारायण दशरथात्मज के रूप में आ गए तो अपने परमात्मा के गुणानुवाद को न छोड़ सकने के कारण वेद भी रामायण के रूप में अवतार लेकर के आए। और उस रामायण को सरलतम ढंग से करके, भाषाबद्ध करके गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। रामायण साधारण नहीं है, इसलिए बिंदुपात कहते हैं आचरण की शिक्षा लेनी हो, धर्म की शिक्षा लेनी हो तो हमें रामायण पढ़ना चाहिए, रामायण सुनना चाहिए, रामायण समझना चाहिए। एक पंक्ति में देखते हैं बिंदुपात क्या कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज सदा शुभया चरण करना सिखाती रोज रामायण।
चलना सिखाती रोज रामायण। बड़े भाव से। जिन्हें संसार सार से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सार से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगा दी रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगा दी रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस तुम्हें मन को, कभी रस तुम्हें मन को डुबाती रोज रामायण। कभी रस तुम्हें मन को डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। रामायण कहते किसको है? तदरामायणम श्री राम अय्यते प्रतिपाद्यते अनेन तदरामायणम। अयगतौ धातु है, लेकिन जो सामान्य अर्थ है वह है रामस्य अयनम रामायणम। राम जी का जो घर हो, राम जी जिसमें निवास करते हो, उसे कहते हैं रामायण। अच्छा एक बात बताओ, आपको किसी को ढूंढना हो तो आप कहां ढूंढने जाएंगे? मान लीजिए इस छपरा में आपको किसी को ढूंढना हो तो कहां ढूंढने जाएंगे? उसके घर में जाएंगे। तो राम जी का घर कहां है?
जाए। यदि श्री राम हमारे हृदय में नहीं बैठे तो रामायण सुनने का फल नहीं मिला। पिछले वर्ष आपके समक्ष श्री रामचरितमानस के माध्यम से बाल कांड तक की कथा हुई थी, तो मैं सोच रहा हूं वहीं से आगे हम बढ़े, अयोध्या कांड में प्रवेश करें। अयोध्या कांड में हमारे आचार्य कहते हैं धर्म की सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्मतर नहीं, सूक्ष्मतम के संभवतः 16वें अध्याय में धर्म अधर्म की विवेचना की गई। उसके 4 भेद होते हैं, धर्म, अधर्म, धर्म है जो धर्म के रूप में भाषित होता है। और भैया भरत का जो जीवन वृत्त है, जो चरित्र है, उससे धर्म सार प्रकट होता है। और आगे चलकर गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई न सोई। भरत तुम जो समझोगे, जो कहोगे, जो करोगे, वह धर्म नहीं, वह समस्त धर्मों का सार होगा। तो ध्यान से सुनेंगे। अयोध्या कांड में धर्म की सूक्ष्मतम विवेचना है। जीवन में धर्म की कसौटी तब होती है जब विरोधी धर्म हमारे सामने आते हैं। एक बात कहो, राम जी ने जब बाली को बाण मारा तो बाली ने भी धर्म की दुहाई दी, धर्म हेतु आओ मेरे गोसाई, मारे हुए ही ब्याज की नहीं। राम जी ने कहा बहुत अच्छा, कम से कम धर्म तो याद आया। जब बाण लगा तब तो धर्म याद आया। दुष्टों पर भी जब प्रहार होता है, हम चाहे जितना अधर्म करें, लेकिन जब हमारे ऊपर आपत्ति आ जाए तो हम भी धर्म की दुहाई देते हैं। भगवान राम ने कहा बाली तुम कौन सा धर्म कर रहे थे? अनुज बधू भगनी सुत नारी 67 कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्ट विलोके जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। जीवन भर अधर्म करने वाला, और जब मैंने बाण से मार दिया तो धर्म धर्म चिल्ला रहे हो। वस्तुतः धर्म हमारे जीवन में किन किन रूपों में आता है और सच्चा धर्म क्या है, इसको समझना हो तो हमें अयोध्या कांड की कथा को समझना होगा। भगवान 4 रूपों में आकर के 4 प्रकार के धर्म को स्वीकार करके बताया। श्री राम के रूप में भगवान ने सामान्य धर्म का पालन किया। श्री लक्ष्मण के रूप में भगवान ने विशेष धर्म का पालन किया। श्री भरत के रूप में भगवान ने विशेषतर धर्म का पालन किया। और श्री शत्रुघ्न के रूप में भगवान ने विशेषतम धर्म का पालन किया। ध्यान से सुनेंगे। सामान्य धर्म क्या है? सत्यम वद, है ना, सत्य बोलो, ये सामान्य धर्म है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब सामान्य धर्म है। पिता की आज्ञा का पालन करना, सत्य बोलना, माँ की आज्ञा का पालन करना, धर्माचरण करना, धर्मम चर, ये सब सामान्य धर्म है जिसका पालन भगवान श्री राम ने किया। लेकिन उससे भी बड़ा धर्म है विशेष धर्म, जिसका पालन भैया लक्ष्मण ने किया। और अयोध्या कांड में सारे धर्म आपको दिखाई देंगे। लखन भैया ने किस धर्म का पालन किया? का भगवान की सेवा के लिए माता पिता, घर, पत्नी, सुख सुविधा
सबका त्याग करना हो तो कर दे और जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना ले अपने स्वामी की सेवा करना। यह विशेष धर्म है जिसका पालन भैया लक्ष्मण ने किया। गुरु पितु मातु न जानो काहू, एकमात्र जिसके जीवन का लक्ष्य भगवत सेवा करना हो जाए, भगवान का कैंकर्य करना हो जाए, यह विशेष धर्म है जिसका पालन भैया लक्ष्मण ने किया है। विशेषतर धर्म है। भगवत भक्ति में यदि अपनी मां भी बाधक हो, पिता भी बाधक हो, तो उसका भी त्याग कर देना। मीरा जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास चिट्ठी लिखी। सारे लोग हमारी भक्ति का विरोध करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, जाके प्रिय न राम दे देगी तजियता ही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कितना भी परम स्नेही हो, लेकिन यदि उसे सीताराम जी प्रिय नहीं है और सीताराम जी की प्रियता में बाधक है तो उसका त्याग कर देना धर्म है। यह विशेषकर धर्म है। किसने किसका त्याग किया? अब गोस्वामी जी ने पूरी लिस्ट रखी है। प्रहलाद जी ने पिता का त्याग किया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। विभीषण जी ने भाई का त्याग किया। बलि ने गुरु का त्याग किया। भैया भरत ने मां का ही त्याग कर दिया। न ते हम अविभाष्योस्मि दुर्वृत्ते परिघातिनी। भैया भरत ने तो वाल्मीकि रामायण में यहां तक कह दिया, अरे कैकेयी जा, आज के बाद यह भरत तुमसे बात भी नहीं करेगा। ऐसा त्याग किया। यह विशेषतर धर्म है। और विशेषतम धर्म क्या है? का विशेषतम धर्म सबसे कठिन है जिसका पालन नहीं किया है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि तो अयोध्या कांड कारण शत्रुघ्न भैया के स्मरण से ही करते हैं। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। विशेषतम धर्म क्या है? का भगवान के भक्त की सेवा करना, भगवान के जो प्रिय संत हैं उनकी सेवा करना, भागवतों की सेवा करना विशेषतम धर्म है। अब भैया शत्रुघ्न ने राम जी की सेवा नहीं की, राम जी के प्रेमी श्री भरत की सेवा की। समझेंगे? संत की सेवा बहुत कठिन है महाराज। और भरत जी ऐसे वैसे संत नहीं है। सुनो भरत, तुम सब विधि साधु। कोई एक विधि से साधु होता है, कोई दो विधि से, लेकिन भैया भरत तो सब विधि साधु है। और साधु की सेवा बड़ी कठिन होती है। भगवान को 4 बजे रोज जगाना है, 5 बजे जगाना है, आप 6 बजा दे भगवान 4 बजे जगाकर भोग लगाना हो और अब 5 बजे भी पर्दा हटा के घंटी हिलाए तो ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते। लेकिन साधु 4 बजे उठ गए और सेवक सो रहा है तो महाराज क्रोधित हो जाएंगे। जो साधु की सेवा करते हैं वो देते हैं। बड़ी कठिन है। तो बड़े सरकार श्री त्रिदंडी स्वामी जी की जो सेवा में लोग जो बताते हैं, विलंब हो जाए जगने में। यदि कोई भोजन कर रहा हो, स्वामी जी पुकार दे तो तुरंत हाथ धोकर उसी रूप में भागता था, दौड़ता था। निवेदन इतना ही करना है। संतों की सेवा बहुत कठिन है महाराज। संत जहां रुकते हैं वहां भी आप देखें बड़ी कठिन सेवा होती है। लेकिन जो संत की सेवा कर ले जाए, जो साधु की सेवा कर ले जाए, जो भक्त की सेवा कर ले जाए, जो भागवत की सेवा कर ले जाए, वह सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और इस विशेषतम धर्म का पालन भैया शत्रुघ्न ने किया। जो सेवक होता है वह मौन होता है। ज्यादा बोलने वाला भी अच्छा सेवक नहीं होता। और आप पाएंगे कि शत्रुघ्न भैया जल्दी कहीं बोलते नहीं है, सेवा करते हैं।
कैसे कैसे लोगों ने इस धर्म का पालन किया है, उस धर्म की विवेचना अयोध्या कांड में है। ध्यान से सुनेंगे। पहले तो बढ़िया सुंदर मंगलाचरण किया, फिर एक ऐसे दोहा से आरंभ किया जो दोहा हनुमान चालीसा का भी पहला दोहा है, और दुनिया में जिसको यह दोहा याद न हो, उससे बढ़कर दुनिया में कोई अभागा हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? अयोध्या कांड का भी पहला दोहा है ये, और हनुमान चालीसा का भी पहला दोहा है। मानसकार लिख रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल यश जो दायक फल चार, जो सुनेंगे। पहला दिन है इसलिए मैं थोड़ी भूमिका बना रहा हूं अयोध्या कांड की। भूमिका माने आप समझते हैं, भूमि का निर्माण करना। घर बनाना हो तो पहले भूमि बनानी पड़ती है, यज्ञशाला बनानी हो तो पहले भूमि बनानी पड़ती है, पांडाल लगाना हो तो पहले भूमि साफ किए होंगे तब खंभा लगाए होंगे, है ना? वैसे ग्रंथ के आरंभ में पहले भूमिका लिखी जाती है तब ग्रंथ आरंभ होता है। तो ये थोड़ी सी भूमिका आप समझेंगे तभी ठीक से प्रवेश होगा। ध्यान से समझेंगे। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड का आरंभ करते समय गुरु जी के चरण रज को लेकर अपने मन के दर्पण को ठीक करके तब अयोध्या कांड की रचना कर रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे। गोस्वामी जी ने बालकांड में भी गुरु चरण रज लिया है और अयोध्या कांड में भी लिया, बालकांड में भी तो लिया है। गुरु पद रज मृदु मंजुलयंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरु पद रज मृदु मंजुलयंजन। गोस्वामी जी ने बालकांड में भी गुरु चरण रज लिया और अयोध्या कांड आरंभ करते से समय भी गुरु चरण रज लिया। अंतर क्या है? कहा बालकांड में गुरु जी के चरणों की धूल लेकर आंख में अंजन बनाकर लगाया, और अयोध्या कांड का आरंभ करते समय गुरु जी के चरणों की धूल लेकर मन के आईने को ठीक किया, मन के मुकुर को ठीक किया, मन के दर्पण को ठीक किया। अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। बालकांड में नेत्र को ठीक किया और अयोध्या कांड में मन को ठीक किया। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन की मूल 3 अवस्था होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। यदि हमारा बाल्यावस्था प्रबुद्ध हो तो युवावस्था शुद्ध होता है। इसीलिए देखिए जो 25 वर्ष का जीवन होता है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ध्यान से सुनेंगे। इसलिए हमारे यहाँ जो 4 आश्रमों का विभाजन है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो जो 25 वर्ष का जीवन है बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसने जीवन के 25 वर्ष खो दिए उसने जीवन खो दिया। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जिसने ठीक से विद्याध्ययन आदि किया उसी के जीवन में चमक आई महाराज। दुनिया के बड़े से बड़े महापुरुषों की जीवनी देखें, दुनिया से बड़े वैज्ञानिकों का जीवन देखें, दार्शनिकों का जीवन देखें, विचारकों का जीवन देखें, संत महापुरुष क्रांतिकारियों का जीवन देखें। जिसने बचपन को शुद्ध रखा है, प्रबुद्ध रखा है, उसी का जीवन बेहतरीन हुआ है। बाल्यावस्था में हमारे जीवन में सर्वाधिक दोष हमारे आंखों के रास्ते आते हैं। कहां से आते हैं? आंखों के रास्ते। बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़ते हैं आंखों से कुछ उल्टा पलटा देखकर। बड़े भी बिगड़ सकते हैं,
अजामिल की कथा आपने सुनी होगी। एक व्यक्ति को एक वेश्या से दुराचार करते देखा और अजामिल ने भी अपने घर में लाकर वेश्या को रख लिया और अजामिल जैसा ब्राह्मण पतितोन्मुख हो गया, पतित हो गया। इसका मतलब यह है हमारे जीवन में आंखों के रास्ते सर्वाधिक दोष आने की संभावना होती है। इसलिए संत कहते हैं दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजन आंजले बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। दृष्टि के दोष को ठीक करना आवश्यक है बाल्यावस्था में। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, एक आदमी जा रहा था, एक आम का बगीचा था, ठीक है, आम का पका हुआ एक फल गिरा टप से, तो पांव ने दौड़ लगा दी, हाथ ने उठा लिया, मुंह को खिला दिया, जीभ ने स्वाद लिया, पेट को रस दे दिया। आप समझ पा रही है कि नहीं? आम को देखा किसने? जोर से बोलिए। आंख ने? दौड़ा कौन? पांव उठाया कौन? हाथ खाया कौन? मुंह स्वाद किसको मिला? जीभ को। और रस किसको दे दिया? और पकड़ा गया तो पिटाई किसकी हुई? पीठ की हुई। अजीब बात है, गलती किसी और की हो, सजा किसी और को, पिटाई पीठ की हुई। और जब पीठ की पिटाई होती है तो रोता कौन है? फिर आंख ही रोती है। जहां से क्रिया शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है। बात समझ में आ रही है? फिर आंख ही रोती है। इसलिए भगवान वेद कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, आप जब भी कोई मंगल कार्य घर पे करते हैं और पंडित जी आते हैं स्वस्ति वाचन करते हैं तो उसमें मंत्र पढ़ते हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः। आप सुने होंगे, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, सुने ना? मंत्र को तो रोज सुनते हैं, कभी अर्थ पर ध्यान दिया? इसका अर्थ है भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम भद्रं पश्येम। हे परमात्मा, आप ऐसी कृपा करो कि हम अपने कानों से भद्र माने कल्याणकारी वचन सुने। यह कान हमें कल्याणकारी वचन सुनने के लिए मिले हैं, दुनिया का प्रपंच सुनने के लिए नहीं मिला है। जिसके कान ने भगवत कथा नहीं सुनी, भागवतकार कहते हैं उसका कान और सांप का बिल, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिसकी आंख ने ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया, मोर के पंख में जो आंख बना होता है उसमें और आपकी आंख में कोई अंतर नहीं है। भद्रम पश्येम, हे ठाकुर जी, हम अपने आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखें। यह आंख हमें कल्याणकारी दृश्य देखने के लिए मिला है, कुछ अश्लील देखने के लिए नहीं मिला। तो गोस्वामी जी कहते हैं गुरु कृपा हो जाए तो गुरु चरण धूलि का अंजन बनाकर अपने नेत्रों में लगाओ, तो बाल्यावस्था जो है वह प्रबुद्ध हो जाएगा। और युवावस्था में सबसे अधिक दोष हमारे मन के रास्ते आता है, हमारे मन के रास्ते। मन जब हमारा गलत चिंतन करता है, मन में जब गलत चिंतन हम करते हैं तब हमारे मन में दोष आ जाता है। गोस्वामी पाद कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु जी के चरण रज को लेकर हम मन के मुकुर को माने दर्पण को ठीक कर रहे हैं। अरे एक बात बताओ, दर्पण गंदा भी धूल से होता है और साफ भी धूल से ही होता है। अच्छा, भगवान का दर्शन करना हो या आप किसी दर्पण में अपने को देखना चाहें या आप अपने आप को देखना चाहें, दूसरे को छोड़े, भगवान अपने को देखना चाहें तो अपने को देखने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ेगी। किसकी? अच्छा, आंख हो
तभी नहीं देख सकते। अच्छा हाथ हो, दर्पण भी हो, लेकिन दर्पण मैला हो तो तभी नहीं देख सकते। मुकुर मलिन यरु नयन विहीना, राम रूप देखिय किमि दीना। मुकुर मलिन हो, दर्पण जो है वह मैला हो, तो आप कैसे देखेंगे? तो कहा दर्पण को साफ करो। उस दर्पण को साफ करने के लिए क्या चाहिए? कहा गुरु जी के चरण की धूल को लेकर मन के आईने को ठीक कर। और मैं भी गुरु चरण सरोज रज लेकर के मन के आईने को ठीक करके वर्णो रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। वर्णो रघुबर विमल यश, मैं रघुवर के विमल यश का वर्णन करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे। जो रघुकुल में पैदा हुआ है वह रघुवर नहीं है, जो रघुकुल में श्रेष्ठ हुआ है वह रघुवर है। तो रघुवर से राम जी का भी बोध है, रघुवर से श्री भरत जी का भी बोध होता है, और रघुवर से श्री दशरथ जी का भी बोध होता है। तो जितने भी रघुकुल में श्रेष्ठ लोग हैं, मैं उनके विमल यश का वर्णन इस अयोध्या कांड में करने जा रहा हूं। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। जो दायक फल चार। अयोध्या कांड की कथा सुनेंगे तो क्या होगा? का फलश्रुति भी बता दी, ये चारों फलों को देने वाला है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों फल आपको सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। यहां से मानुषकार ने अयोध्या कांड का आरंभ किया। और एक और बात बताओ, देखिए मन के आईने को ठीक करके तो अयोध्या निजमन मुकुर सुधार। मन के मुकुर को ठीक करके आरंभ किया
सरकार ने कहा राय सुभाय मुकुर कर लीना। महाराज श्री दशरथ एक बार सिंहासन पर बैठकर आईना देख रहे थे। अच्छा, एक आलोचक ने लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को राजकाज का ज्ञान नहीं था। क्यों? कहा क्योंकि कोई राजा सिंहासन पर बैठ करके दर्पण थोड़ी देखता है, उसके लिए तो अलग से श्रृंगार कक्ष होता है, वहां जाता है। स्वाभाविक तो यही है। अच्छा, आप लोग कथा सुनने आए हैं या आई हैं, तो आप लोग घर से बढ़िया सज धज के आई हैं। तो सज धज के आई हैं तो आईना तो जरूर देखा होगा, दर्पण तो जरूर देखा होगा, और फिर यहां आकर के भी बार बार कोई दर्पण देखे तो उचित तो नहीं लगता। भाई पहले तो हम ठीक से जहां दर्पण की जरूरत थी देख करके आए हैं। गोस्वामी जी का तात्पर्य यह है कि जब हम सिंहासन पर बैठे तभी सच्चे अर्थों में दर्पण की जरूरत है। जब हम किसी उच्च पद पर बैठते हैं तब हमारे आगे पीछे बहुत से लोग हमें घेरे होते हैं, और वह हमें घेरने वाले लोग चापलूस और चाटुकार होते हैं। और जब हम उच्च पद पर बैठकर चापलूस और चाटुकारों से घिर जाएं तो हम यथार्थ निर्णय नहीं ले पाते हैं। उस समय हमें दर्पण देखने की आवश्यकता होती है। सच्चे अर्थों में तो ऊंचाई पाकर के ही हमें दर्पण देखना चाहिए। दर्पण देखने का मतलब आत्मावलोकन करना, आत्म समीक्षा करना, आत्म समालोचना करना। ध्यान से समझेंगे। आप लोग आईना क्यों देखती हैं? अरे देखती है ना, सही सही बताइए। अब तो पर्स में लेकर चलती हैं, और नहीं तो मोबाइल के सेल्फी कैमरे से आजकल लोग देखते रहते हैं, लेकिन देखते तो सब है। अच्छा, हम क्यों देखते हैं? अच्छा, यहाँ पे कोई दाग लग जाए, हम जा रहे हैं बाजार में, कोई कीचड़, तो हम आईना देख करके उसको धीरे से ठीक कर लेते हैं। बाल बिखर जाए तो उसको सही कर लेते हैं, इसलिए देखते हैं। आईना देखने का मतलब अपने दोष को देखना और उसे दूर करना, यही तो। आईना देखने का मतलब आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप को देखना, अपने दोषों को देखना। आईना देखने का मतलब यह है। आप आईना देखें और दोष ना देखें तो आपने सही मायने में आईना नहीं देखा। आईना देखना अच्छी बात है, लेकिन आईना दिखाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, दिखाना भी अच्छी बात है, लेकिन हम चाहे अपने से जितना आईना देखें, और कोई हमें दूसरा कह दे अपना मुंह जाके आईने में देखो, तो कोई आपसे कहे कि अपना मुंह जाके आईने में देखो, अच्छा लगेगा? अरे महाराज, नारद जी के पीछे भगवान शिव के 2 गण पड़ गए, 2 गण। और नारद जी तो विश्व मोहिनी के रूप पर मुग्ध ही थे, जो काम को जीतने का दावा करके घूम रहे थे, और वो दोनों पीछे पीछे बैठकर कहते हैं कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो, तुम्हारा ही वर्ण करेंगी। और जब राजकुमारी दूसरे का वर्ण कर ले गई, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, तो नारद जी व्याकुल हुए, और व्याकुल होकर पीछे देखे, क्यों जी, तुम तो कह रहे थे कि हम ही सबसे सुंदर हैं, और राजकुमारी ने तो मेरी ओर देखा भी नहीं, उन्होंने तो दूसरे गले में जयमाला डाल दिया। तब उन दोनों ने कहा, महाराज अपना मुंह जाकर आईने में देखो। मानस का लिखते हैं, तब हर गण बोले राय सुभाय मुकुर कर लीना, और तब हरगण बोले मुसुकाई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाय।
लेकिन कोई दूसरा कह दे आईने में मुंह जाकर देखो तब। नारद जी ने देख भी लिया और देखने के बाद कहा, सुनो, हमारा तो पतन हो ही रहा था और तुम हमें देख के हंस रहे थे। ऐसा श्राप दूंगा कि अब किसी को हंस नहीं पाओगे। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। देखिए, हम आईना दिखाने का अधिकार किसे है? आईना दिखाने का अधिकार उसी को है जिसके भीतर कोई दोष ना हो। तुम्हारे भीतर तो खुद दोष है। तुम क्यों नहीं आईना देखते जो हमारे पतन का लुत्फ उठा रहे हो? पीछे पीछे हमारे पतन का आनंद ले रहे हो। तुम्हें तो खुद आईना देखना चाहिए। तो हम चाहे जितना आईना देखें हमें बुरा नहीं लगता है ना। एक शेर भी है कि अंदाज अपना आईने में देखते हैं यो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। ऐसे ढंग से लोग आईना देखते हैं। तो निजमुख मुकुर मिलो कहु जाई, अपना मुंह जाकर आईने में देखो। आईना देखना अच्छी बात है, दिखाना भी अच्छी बात है, लेकिन हम दिखाएं तब जब हमारे भीतर कोई दोष ना हो। अरे ऐसा कौन हो सकता है? महाराज श्री दशरथ ने दर्पण देखा, आत्म समीक्षा की, आत्मावलोकन किया, आत्म समालोचना की। आप लोग भी जब आईना देखें तो उस आईने में क्या देखें, आप रामायण से सीखें। महाराज श्री दशरथ ने जो देखा वह देखें, हम अपने दोषों को देखें। एक बात और है, आईना से सच्चा मित्र कोई नहीं हो सकता, आईना से सच्चा दोस्त कोई नहीं हो सकता। आप पूछेंगे कैसे? सच्चा मित्र कौन है? जो केवल प्रशंसा करे वह चापलूस या चाटुकार होता है। जो केवल बड़ाई करे वो चाटुकार, और जो केवल आलोचना करे वह निंदक। बात समझ में आ रही है? जो केवल प्रशंसा करे वो चाटुकार होता है, और जो केवल आलोचना करे वह निंदक होता है। जो हमारे दोष और गुण दोनों को सच बता दे, सच्चा मित्र वही होता है, वह सच्चा मित्र होता है महाराज। और आईना सच्चा मित्र है। हमारी नाक टेढ़ी है तो सीधा नहीं दिखाएगा, हम गोरे हैं तो काला नहीं दिखाएगा, काले हैं तो गोरा नहीं दिखाएगा। हम जैसे हैं वैसा दिखाता है, हमारे गुण को भी दिखाता है, हमारे दोष को भी दिखाता है। इसलिए दर्पण देखना चाहिए, दर्पण सच्चा मित्र है। लेकिन दर्पण से जो उपदेश मिले वह भी ग्रहण करना चाहिए। मानसकार कहते हैं, उपदेश क्या दिया आईने ने? आईने ने उपदेश दिया, महाराज अब आप बूढ़े हो गए, अब जरटपन आ गया, अब आपके जीवन में बुढ़ापा आ गया, आपके कान के पास के बाल सफेद हो गए। मानसकार लिखते हैं, केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। क्या उपदेश दिया? कान के पास के सफेद होते बालों ने कहा, महाराज अब आपकी बुढ़ौती आ गई, अब जरठपन आ गया, अब आपका बुढ़ापा आ गया। ये उपदेश मिलता है। माने सबके उपदेश अलग अलग होते हैं। महाराज दशरथ को यही उपदेश मिला। हमारे बाल सफेद होने लगे तो हमें भी सफेद होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बाल पर डाई लगा देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डाई, जो भी बोलते हो, काला काला लगा देते हैं
और हम कहते हैं तुम्हारा मुंह काला, हमें ऐसा उपदेश मत दो। और हम उपदेश कहां सुनना चाहते हैं हमारा? हम फिर से कालीमा ओढ़े रहते हैं। अब बाल कहते हैं कालीमा छोड़ो, सफेद हो जाओ। क्या उपदेश दिया महाराज? अब आप श्री राम को युवराज बना दो। मानसकार लिख रहे हैं, युवराज राम कह दे हो, जीवन जन्म लाभ किन ले हो। ध्यान से सुनेंगे। जब बुढ़ापा आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जीवन की अर्जित संपत्ति का दान भगवान राम को कर देना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बूढ़े हो गए फिर भी अलमारी की चाबी लटका के घूम रहे हैं, बूढ़े हो गए फिर भी बॉक्स, बूढ़े हो गए अभी भी ताला लगाना नहीं भूल रहे हैं। महाराज मोह छोड़ता कहां है? मोह बड़ा कठिन है। वृंदावन के प्रज्ञा चक्षु संत श्री स्वामी शरणानंद जी कहते थे, मोक्ष किसे कहते हैं? वो कहते थे, मोह से मोह और क्षय से क्षय। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। पहले जीते जी तो मोक्ष पाना सीखिए। मोह नहीं छोड़ता। हम जीवन की अर्जित संपदा का दान ईश्वर को अर्पित कर दें, यही उपदेश है। लेकिन कितने लोग ऐसा करते हैं? हमारा जल्दी कोई कर नहीं पाता। महाराज श्री दशरथ के मन में यह विचार आया। अपने गुरुदेव वशिष्ठ के समक्ष उन्होंने अपने मन की बात रखी। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज विलंब मत करिए, ये तो बड़ी शुभ और सुंदर मंगलकारी बात है। बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समान। सुदिन सुमंगल कबहि जब, राम होई जुबराज, राम होई जुबराज। विलंब मत करिए। शुभ कार्य के लिए देर नहीं करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य के लिए देर मत किया करो। नहीं, लोग कहते हैं अभी उम्र ही क्या हुई है, अभी शुभ काम क्यों करें? एक आदमी तो कहता था कि मरते समय दान करूंगा तो ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा। अभी दान करूंगा तो हो सकता है भगवान भूल जाए। और जब मरने का समय आता है तो कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, कप पित्तवात से जकड़ जाता है जीवन और भगवान का स्मरण नहीं रहता। स्मरण भी लोग दिलाते हैं। मरने वाले को घेर कर घर परिवार के लोग खड़े हो जाते हैं, दादाजी पहचानो, मैं दिल्ली वाली बेटी, मैं कलकत्ता वाला दामाद, मैं मुंबई रहने वाला बेटा। कोई कहता है भगवान को याद करो, फिर कुछ नहीं होता महाराज। इसलिए बेग विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज। और सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होई जुबराज। वही शुभ घड़ी है जब राम जी राजा बन जाए। अब यहां पर विचारक कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने मुहूर्त नहीं निकाला। और महर्षि वाल्मीकि ने तो लिखा है कि महाराज दशरथ ने घोषणा की है सभा में कि कल प्रातः काल मैं राम को राजा बनाऊंगा। अच्छा, इतनी जल्दीबाजी क्या है कि वशिष्ठ जी ने मुहूर्त भी नहीं निकाला? इसका समाधान महर्षि वाल्मीकि ने किया। महाराज श्री दशरथ ने राम जी को बुलाकर कहा, राघव मैं तुम्हें कल राजा बनाना चाहता हूं और तुम सोच रहे हो कि बेटा कितनी जल्दीबाजी क्या है। तो वहां पे बहुत सी बातें कही, मैं एक दो बात बता रहा हूं।
न किंचिन मम कर्तव्यम तवान्यत्राभिषेचना अतस्त्वां युवराजानां अभिषेक्षामि पुत्रक। हे राघव, तुम्हें राजा बनाने को छोड़कर अब हमारे जीवन में कोई कर्तव्य शेष नहीं है, इसलिए बेटा मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं। देखो, मैं सारे ऋण से उऋण हो लिया हूं, इसलिए तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं। बहुत कुछ कहा, लेकिन मूल बात, भैया भरत को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? न तो केकय राजानां भरतम वा नराधिपः। न जनक जी के यहां सूचना जा पाई राम राज्याभिषेक की, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, और ना ही भरत जी के यहां सूचना जा पाई। अब एक ने तो लिख दिया है भरत जैसे भाई पर विश्वास नहीं था। एक बात और है, कवियों की कल्पनाएं प्रमाण नहीं हुआ करती। प्रमाण तो वही है जो मानसकार ने लिखा है और महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। आखिर कारण क्या है कि भैया भरत को भी नहीं बुलाया गया? और राम जी कहते हैं, मानसकार ने लिखा है, पिताजी यह उचित नहीं है। हम सारे भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, सारे कार्य एक साथ हुए, हमारा यज्ञों का भी साथ साथ हुआ, हमारा विवाह साथ साथ हुआ। विमल वंश में यह अनुचित परंपरा क्यों कि बड़ा भाई राजा हो जाए और छोटा भाई सेवक हो जाए? मानसकार ने यह लिखा है, राम जी सोच रहे हैं। जब से जन्मे सोच रहे हैं, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लरिकाई, करण वीत उपवीत विवाहा, करण वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बढ़ी अभिषेकु। राम जी के हृदय में भी क्रांति ने जन्म लिया है। और राम जी कहते हैं, इस विमल वंश में, सूर्य वंश में कितनी अनुचित परंपरा है। बड़ा भाई राजा बन जाए और छोटा भाई को कुछ न मिले। विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बढ़ी अभिषेकु। या दूसरा अर्थ यह है, बंधु बिहाई बढ़ी अभिषेकु। पिताजी, अभी मेरा भाई भरत यहां नहीं है, अभी शत्रुघ्न नहीं है, बंधु बिहाई, उन दोनों भाइयों के बिना रहते बढ़ी अभिषेकु। मेरा अभिषेक क्या यह उचित है?
इसका मतलब राम जी के मन में राज्य की कोई अभिप्सा नहीं है। और राम जी भी यह कहते हैं कि बड़ा भाई ही राजा हो, यह भी इस विमल वंश के लिए उचित नहीं है। अथवा भरत के न रहते हुए मेरा राज्याभिषेक यह उचित नहीं है। इतनी जल्दीबाजी क्या है? महर्षि वाल्मीकि इसका समाधान देते हैं। महाराज श्री दशरथ ने कहा, राघव बेटा, अवष्टब्धम च मे राम नक्षत्रम दारुणग्रहैः आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्यांगारकराहुभिः। बेटा, आजकल मैं रात्रि में बड़ा विचित्र सपना देखता हूं। मैंने स्वप्न विचारकों से पूछा तो उन्होंने कहा, महाराज इसका फल यह है कि आपकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। हमने आवेदयन्ति दैवज्ञाः, दैवज्ञ कहते हैं ज्योतिषियों को हमने बुलाया और बुलाकर कुंडली दिखवाई तो ज्योतिषियों ने कहा, महाराज सूर्यांगारक राहु भी, सूर्य अंगारक माने मंगल और राहु, ये तीनों आपके खराब हैं। इसका मतलब आपकी मौत कभी भी हो सकती है। प्रबल मारकेस चल रहा है। महाराज दशरथ कहते हैं, मुझे तो यह भी पता नहीं कि मैं कल सुबह तक जिंदा रहूंगा, इसलिए मैं कल ही प्रातः काल राघव यह रात बीत जाए, बस तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहता हूं। और भरत जी को बुलाया जाता तो अयोध्या के सबसे शीघ्र गामी घोड़े भरत जी को लेने गए हैं। और महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, सप्तरात्रोषितः पथि, 7 दिन 7 रात जाने में लगे और भरत जी को 7 दिन 7 रात आने में लगे। करीब 15वें दिन भरत जी पहुंचे हैं। 15 दिन तक महाराज श्री दशरथ का शरीर तेल के कड़ाही में रखा रहा, तेल कटाह में रखा। इसका मतलब यदि भरत जी को बुलाया जाता तो कम से कम 14-15 दिन लगते। और आज के ठीक 6 दिन के बाद महाराज दशरथ की मौत हो जाएगी। आप देखेंगे राम वनगमन के बाद 6 विश्राम है, महाराज दशरथ की मौत हो जाती है। 6 दिन बाद दशरथ जी की मौत हो जाएगी। इसलिए भरत जी को बुलाया नहीं जा सका है। ये शास्त्र के आलोक में समाधान है। इसलिए महाराज आप जल्दी से तैयारी करो। बेगी विलंबन करी अनृत साजिय सगुई समान सुदिन सुमंगल कवि जब तैयारियां होने लगी। गुलाब जल, इत्र जल, केवड़े जल का छिड़काव होने लगा। जगह जगह बंधन द्वार, तोरण द्वार बनाए जाने लगे। दीप देहलिकाएं सजाई जाने लगी। प्रकाश स्तंभ की व्यवस्था की जाने लगी। लोग अपने घरों पर चित्रकारियां बनाने लगे, अपने घर के दरवाजे पर रंगोलियां सजाने लगे। पूरी अयोध्या सज रही है, धज रही है। राज्याभिषेक की सामग्रियों को उपस्थापित किया जा रहा है। बचना चाहिए जहां प्रकाश न हो। क्यों? हमारे राघव प्रभु जब शत्रुंजय नामक श्वेत हाथी पर छत्र चवर से अलंकृत होकर के जब अयोध्या के राजमार्ग पर चले तो कहीं कोई स्थल ऐसा न रह जाए जहां अंधेरा हो और हमें उनका दर्शन ही न हो पाए। इसलिए प्रकाश करणार्थम तो निशागमन शंकया पूरी अयोध्या को सजाया धजाया जा रहा है। आज लोग घरों से बाहर निकल आए। अयोध्यावासी रथ्याओं पर, राजमार्गों पर, गलियों में, वीथियों में ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या में जन समुद्र उमड़ रहा है। लोग बातचीत कर रहे हैं तो लग रहा है समुद्र हिलोरे ले रहा है। अयोध्यावासियों को न खाने की इच्छा, न पीने की इच्छा, न सोने की इच्छा, कोई इच्छा नहीं है। बस 2 ही इच्छा है। पहली इच्छा है जल्दी से रात बीत जाए और सूर्योदय हो जाए।
और दूसरी इच्छा है हम अपनी आंखों से अपने राम को राजा बनते देखें। रामाभिषेकम आकांक्षन आकांक्षन उदयन रवे, जल्दी से रात बीत जाए, सूर्योदय हो जाए और हम अपने इन्हीं आंखों से अपने राम को राजा बनते देखें। पता है अयोध्यावासी क्या कर रहे हैं? जो बूढ़े हैं ना, ये बूढ़े लोग, स्त्री वृद्धा तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहितः सर्वा देवा नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः। बूढ़े लोग सुबह सुबह उठते हैं और भगवान भुवन भास्कर को एक लोटा जल देते हैं और कहते हैं, हे भगवान सूर्य, हमारी बूढ़ी आंखें बंद हो जाएं, इसके पहले हमें अपने राम को राजा बनते दिखा देना। अयोध्या के स्त्री, अयोध्या के बूढ़े, अयोध्या का हर कोई बस एक ही इच्छा लेकर जी रहा है, मैं अपनी आंखों से अपने राम को राजा बनते देखूं। महर्षि वाल्मीकि ने तो यहां तक एक शब्द चित्र खींचा है कि छोटे छोटे बालक जो खिलौनों से कभी दूर नहीं होते थे, वह बालक आज खिलौने से खेलना भूल गए। हाँ, और वो क्या कर रहे हैं? वो सभी बालकों को इकट्ठा कर रहे, भैया इधर आओ, भैया इधर आओ, भैया इधर आओ। चौराहे पर खड़े हो जाते। बाला अपि क्रीडमाना गृहद्वारे सुसंगसः रामाभिषव संयुक्ता चक्रुरेव कथामिथः। एक बालक दूसरे से कहता, भैया पता है क्या होगा? दूसरा पूछता क्या होगा? एक कहता, कल हमारे लाम जी राजा बनेंगे, कल हमारे लाम जी राजा बनेंगे। परस्पर मिथा माने आपस में छोटे छोटे बच्चे भी खेलना भूल गए और रामाभिषव संयुक्ता राम जी के राज्याभिषेक की चर्चा करते हैं। एक बालक कहता है कि जब कोई राजा बनता है तो खूब लड्डू बनता है, कल हम लोग को खूब मिठाई खाने को मिलेगी और खूब बाजा बजेगा और खूब बढ़िया हाथी पर बैठकर राजा की सवारी निकलेगी, देखना कितना अच्छा। अब महाराज पूरी अयोध्या में सब हो रहा है, गह गहे बाजे बज रहे। गहगहा बाजा आप समझते हैं, जो गह 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 करके बजता है बाजा, वो बाजे से ही खुशी लगती है। हमारे भारत में तो बाजा बता देगा कि ये खुशी का बाजा है कि दुख का बाजा है ना। मरने के बाद भी लोग बाजा बजवाते हैं, लेकिन वो बाजा ही बता देगा कि मरने के बाद वाला बज रहा है, एक ही धुन में धीरे धीरे शोक युक्त। लेकिन गहगहा बाजा वो गह 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 करके बजाते हैं, ऐसा लगता है जैसे खुशियां छा गई हैं महाराज। चारों तरफ अयोध्या में बाजे बजने लगे, वो तैयारियां होने लगी। इसी समय देवताओं ने सरस्वती को भेजा। देवताओं ने कहा, महाराज हमारा अभिष्ट कैसे सिद्ध होगा? कहीं राम जी राजा बन गए तो। गोस्वामी जी ने देवताओं पर एक व्यंग किया है महाराज। है तो बड़ी ऊंचाई पर बैठने वाले लोग, लेकिन इनकी करतूत बड़ी नीची है। मानसकार लिख रहे हैं क्या? सकल काही कबू सकल कहीं कब होई काली, लेकिन विघन मनावहि देव कुचाली। अयोध्यावासी कहते हैं कब कल होगा,
वो दौड़ दौड़ कर देवताओं के आगे माथा पटकते हैं, जल्दी से रात बीते, लेकिन माथा दोनों जगह पटका जा रहा है। इधर अयोध्यावासी देवताओं के चरण में माथा पटकते हैं, रात बीत जाए हम राम को राजा बनते देखें। उधर देवता सरस्वती के चरणों में माथा पटकते हैं, जल्दी से कुछ करो, रात बीतने न पाए, राम राजा न बन जाए। गोस्वामी जी कहते हैं वाह, नीचे रहने वाले तो राम की खुशी के लिए पांव पकड़ रहे हैं, और ऊपर रहने वाले राम राजा न बन जाए इसलिए सरस्वती के पांव पकड़ रहे हैं। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति। इस समाज में भी ऐसे लोग होते हैं हमारा, बड़े बड़े ऊंचे महलों में रहने वाले लोग भी छोटी छोटी हरकत करते हैं, वो दूसरे की खुशी देख नहीं पाते। देवता विघ्न मना रहे हैं। आई है भगवती सरस्वती। एक बात और है, किसकी बुद्धि बदली जा सकती है बड़ा प्रश्न है, सबकी नहीं बदली जा सकती। जो श्री राम से प्रेम करेगा उसकी बुद्धि परिवर्तित नहीं हो सकती, और जो राम से प्रेम न करे उसी की बुद्धि बदली जा सकती है। गोस्वामी जी कहते हैं मंथरा की बुद्धि बदल दी। नाम मंथरा, नाम मंथरा मंदमती, चेरी के अजसु पिटारी ताहि करी, गई गिरामती गई गिरामती। नाम मंथरा मंदमती। मंदमती उसी को कह सकते हैं जिसकी मति राम के चरणों में न लगी। मंदमती संसार में वही है जो राम का विरोधी है। एक कैकेयी की दासी है, नाम है मंथरा। मंथरा का स्वरूप आप समझ रहे हैं? मंथरा उसे कहते हैं जिसका कुबड़ पीछे हो और आगे झुकी हुई हो, और जिसकी दृष्टि पांव की ओर हो, ये मंथरा का स्वरूप है। आप समझ गए? जिसकी दृष्टि हमेशा पद की ओर हो वह मंथरा। समाज में बहुत से लोग यही कहते हैं कुछ भी हो जाए वो पद हमें पाना है, उसके लिए बड़े बड़े षड्यंत्र होते हैं महाराज, बड़ी बड़ी हत्याएं हो जाती हैं, कुछ भी होता है। यहां भी तो महाराज दशरथ के प्राण चले ही गए। जिसकी दृष्टि पद पर हो, जो बोले तो मीठा लेकिन करे घात, आगे से देखने में अच्छी लगती थी लेकिन पीछे इसका कुबड़ इतना बड़ा था पीठ पर। आगे से लोग बड़ी मीठी बात करते हैं लेकिन इनकी बुराई पीठ पे रहती है। ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं। अभी किसी के घर में नई बहू आ जाए, 20 दिन हो जाए और कुछ लोग पहुंच जाते हैं, तू आई थी तो बड़ी सुंदर लग रही थी, बर्तन माज माज के काली हो गई, अब बहुरानी काम करना बंद है ना। हर जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं महाराज, आगे से सुंदर लेकिन पीछे से बुराई लिए घूमते हैं। बातें मीठी करेंगे लेकिन घर को फोड़ने का काम करेंगे। सरस्वती ने, गिरा ने मति फेर दी, ये ऊपर चढ़ी। प्रासादम चंद्र संकासम आरोह यदृच्छया, यदृच्छया माने भगवान की इच्छा से, सरस्वती की प्रेरणा से ऊपर चढ़ी, और चढ़ करके इसने सजती धजती अयोध्या को देखा। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। हमारे प्रोफेसर साहब इस मंच के यह पितामह भीष्म है महाराज, ऐसे है। अरे आपको ताली ही बजाना तो खुल के जरा बजाइए, हमें भी लगे कि आप बैठे हैं। हर चीज में आप लोग कंजूसी करते हैं, ताली बजाने में भी कंजूसी, हद हो। इतना कंजूस क्या होना, और चीज में जिसमें कुछ नहीं लगना उसमें क्या कंजूसी करना है ना।
हमने पूछा कि 5:30 तक समय है ना, तो कह रहे अच्छा लग रहा है आप 6 तक सुनाइए। तो ऐसे श्रोता है प्रोफेसर साहब, तो ये रहते हैं मंच पे तो लगता है कि युग बैठा है साथ में, और इन्होंने इस मंच पर बड़े बड़े संतों को सुना है, देखा है, और अच्छा लगता है इस मंच पर आकर। लेकिन मैं पहले आया था तो मुझे, खैर अभी तो श्रोताओं की संख्या कम लग रही है, नहीं हमारी जहां तक दृष्टि जाती थी वहां तक श्रोता ही श्रोता दिखाई देते थे। मुझे लग रहा है अभी तक और जगह कोरोना चला गया, छपरा में अभी भी बैठा हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, कोरोना से तो लोग मुक्त हो गए हैं, लेकिन छाया कोरोना काल में जैसे लोग सुन रहे थे आप वैसे ही सुन रहे हैं। 2 यहां बैठ के 2 वहां 2 वहां 2 वहां। तो खैर अभी तो आरंभिक समय है, तो आप लोग यहाँ के श्रोता तो बड़े शास्त्र पिपासु हैं। एक बार जोर से जय घोष बोलिए, उसके बाद आगे कथा में चलते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, और जोर लगाकर बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। ये जय है इधर वाला तो थोड़ी शक्ति के साथ होनी चाहिए, तब लगे कि छपरा वाले जय बोल रहे हैं। तो कथा कहां चल रही थी माता जी? अरे सुन रही है, केवल बैठी? हाँ सुन रही है। ऐसे ही श्रोता चाहिए। मंथरा याद रहे तो कथा आगे बढ़ेगी। मंथरा ने राम कथा को भी आगे बढ़ाया। यदि ये मंथरा नहीं होती तो राम कथा आगे ही नहीं बढ़ती। तो मंथरा भी एक पात्र विशेष है रामायण की। मंथरा का स्वरूप क्या है? कहा जो आगे से झुकी हो। बहुत लोग विनम्रता से आते हैं, झुकते हैं, लेकिन दृष्टि पद की ओर हो। बातें मीठी करेंगे लेकिन बुराई पीठ पीछे करते हैं। पीठ पर जिसकी बुराई हो वह मंथरा है। ऐसे लोग मंथरा। वाह, राय साहब भी आ गए। अरे तो मास्क लगा के आए हैं तो सही लग रहा है कि कोरोना है, नहीं ना? बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। तो ये मंथरा का स्वरूप है। मंथरा महल के सबसे ऊपरी छत पर चढ़ी और चढ़ करके सजती धजती अयोध्या को देखा। और क्या देखा? देखा मैया कौशल्या खूब धन लुटा रही है। राम माता धनं किन्नु जनेभ्य संप्रयच्छति। ये लग रहा है आज खजाना खाली कर देंगे। बात क्या है? मैया कौशल्या की दासी को पुकार कर कहा, क्योरी आज क्या बात है? आज राम जी की मैया इतना धन क्यों लुटा रही है? उसने कहा, री कुबड़ी तुझे पता नहीं है, कल महारानी कौशल्या के पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक जो होने वाला है। इतना सुनना था, धक्क से हृदय किया महाराज, छाती में जलन होने लगी। देखिए आगे बताऊंगा संत और असंत का लक्षण क्या है। कुमति और सुमति सबके बीच हमारे हृदय में ही है। सबके हृदय में कुमति है, सुमति है। भवन तो एक ही है मां कैकेयी का। एक तरफ श्री भरत भैया रहते, एक तरफ मंथरा रहती है। अभी तो ननिहाल चले गए लेकिन रहते तो ऐसे ही है। एक ही भवन में सुमति संपन्न भरत जी रहते हैं और उसी भवन में कुमति संपन्ना मंथरा भी रहती है। उसी भवन में संत भरत रहते हैं और असंत मंथरा रहती है। उसी भवन में सत्संग के प्रतीक श्री भरत जी रहते हैं और उसी भवन में कुसंग की प्रतीक मंथरा रहती है। हम सबके भी अंतर जीवन का यही सत्य है। हमारे भीतर भी दोष गुण दोनों के बीज है। कुमति सुमति सबके उड़ रही, सबके भीतर है। और आनंद की बात यह है कि इस भवन में राम जी भी आते हैं और हमारे हृदय में भी राम जी भी आते हैं। ध्यान से समझेंगे अंतर क्या है सुमति संपन्न और कुमति संपन्न में, संत और असंत में, सत्संग और कुसंग में अंतर क्या है? संत दूसरे की प्रसन्नता देखकर प्रसन्न होता है और असंत दूसरे की खुशी सुनकर के दुखी होता है।
मंथरा ने राम राज्याभिषेक की बात सुनी तो मंथरा के हृदय में दाह होने लगा। भरत जी के हृदय में भी दाह होता है, लेकिन किस लिए? का हमारे राम जी दुख पा रहे हैं। यही दुख दाह दही नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। राम जी पैदल पैदल वन को जा रहे हैं। राम जी के दुख को देखकर संत के हृदय में दुख होता है, और राम जी के सुख को देखकर असंत के हृदय में दुख होता है। यही अंतर है। मंथरा का हृदय जलने लगा महाराज। हाय हाय, कौशल्या का बेटा राम राजा हो जाएगा, कैकेयी का बेटा राजा नहीं बनेगा। उतरी, भागी महल के ऊपर से नीचे उतरने के लिए। यहां लिखा तो नहीं है ना वाल्मीकि रामायण में और श्री रामचरितमानस में, लेकिन मेरा हृदय कहता है सीढ़ी से गिर गई धड़ाम से। अच्छा, हाय हाय करते हुए जब लोग जल्दी जल्दी सीढ़ी उतरते हैं तो गिर जाते हैं, इसको कई जगह चोट लग गई। आप कहेंगे महाराज ऐसे कह रहे कि इसका कोई आधार है? इसका आधार है मेरे पास, मैं आगे बताता हूं। जब महारानी कैकेयी, इसके चेहरे पर चोट के निशान थे, और मैया कैकेयी ने कहा दीन लखन सिख असमन मोरे, तो किसी ने तो अभी मारा पीटा था नहीं, फिर चोट कहां से लगी? इसका मतलब है हाय हाय करने में गिर गई बेचारी। जल्दी से हाय हाय हाय, कौशल्या का बेटा राजा बनेगा, कैकेयी का बेटा नहीं बनेगा, कौशल्या का बेटा आई। और इतनी मुहलगी दासी है, आकर के सीधे महारानी कैकेयी से कहती है, अरे मूर्खे उठ, तेरे सोने के दिन चले गए। उत्तिष्ठ मूढ़े किम से भयम त्वाम अभिवर्तते। अरे मूर्खे, अरे कर्तव्य कर्तव्य विवेक शून्य, अरे मूढ़े, इतनी मुहलगी है ये। इसी को मुहलगा कहते हैं, जो कुछ भी संबोधन कर दे। उठ, तेरे सोने के दिन चले गए। तो सो रही है, तेरा भाग्य भी सो रहा है। उठ करके बैठ गई महारानी कैकेयी। अब देखिए तो एक कुबड़ी बड़बड़ा रही थी। ये तो लगता है महारानी कैकेयी की बातचीत सुन करके कि रोज का नियम था। जब ये बड़बड़ा रही थी तो महारानी कैकेयी उठी और आंख मीचते हुए कहा, क्यों री कुबड़ी, फिर मेरे लखन ने दो चार मुक्का दिया क्या? दीन लखन सिख असमन मोरे, मेरे लखन भैया ने फिर दिया क्या? अजय राम जी का विरोध करते घूमती थी, तो सब जानते हैं कुबड़ी ऐसे ही करती है, रोज का काम है इसका। कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन लखन भैया सुन लेते थे विरोध करते, तो बिना दो चार मुक्के का प्रसाद दिए कभी छोड़ते भी नहीं थे। तो मैया कैकेयी को लगा कि आज फिर मेरे लखन ने कुछ दिया है। दीन लखन सिख असमन मोरे। मंथरा ने कहा, मुझे मार पड़ती है, तू बड़ा खुश होती है, लेकिन सुन, आज मार मुझे नहीं, आज मार तुझे पड़ी है। इतना कहकर चुप हो गई महाराज। हमेशा बोलने वाला व्यक्ति जब मौन हो जाए तो घबराहट होती है। मुंह बनाकर बैठ गई। महारानी कैकेयी ने कहा, अरे मंथरा, अरे कुबड़ी कुबड़ी, अरे कुबजा, तू सच बता, मेरा राम कुशल से तो है? सच बता। देखिए, पहला प्रश्न ही है महाराज, इतना प्रेम है। जब कोई सूचना देना चाहे तो व्यक्ति को पहले घबराहट होती है, मेरे प्रिय का कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया। महारानी कैकेयी ने सबसे पहले पूछा, बता मेरा राम कुशल से तो है? मंथरा ने कहा, महारानी, राम को छोड़कर आज कुशलता किसकी है? मानस का लिख रहे राम छाड़ कुशल
किसकी है? महारानी कैकेयी ने पूछा, मंथरा तू सच बोल। कहा सच ही तो बोल रही हूं। आज राम की ही कुशलता है। क्यों? क्योंकि महाराज राम को ही राजा बनाने जा रहे हैं। इतना सुनना था महाराज कि महारानी कैकेयी उछलकर खड़ी हो गई, गले का नौलखा हार उतारा, मंथरा के गले में डाल दिया और मंथरा के गले में डालकर कहती है, अरे मंथरे तू सच कहती है, मेरा राम सच में कल राजा बनने वाला है। सुन, तू हमेशा झूठ बोलती है, तेरी बात झूठी ही सही, लेकिन तुमने मेरी सबसे प्रिय सूचना दी मेरे जीवन की, तो तुझे हार पहना दिया। यदि तेरी बात सच निकल गई तो अरे मेरी आली, अरे मेरी सखी, अरे मेरी सहेली, अरे मंथरा, मैं खजाना खोलकर अपना सर्वस्व तुझ पर लुटा दूंगी। तू सच बता, मेरा राम राजा बनने वाला है। मंथरा ने देखा, ये तो खुशियां मनाने लगी, ये तो उत्साहित हो गई, ये तो आह्लादित हो गई, ये तो आनंद विह्वल हो गई, ये तो ठीक विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कैकेयी अम्बा कहती है, मंथरा मुझे छोड़कर आज सौभाग्यशीला स्त्री, सौभाग्य संपन्ना स्त्री, आज सुभगा स्त्री इस संसार में कोई नहीं होगा। मेरा राम राजा बनने वाला है। मंथरा ने कहा, तू सुभगा नहीं, तू दुर्भगा है। सुभगा किल कौशल्या यस्य पुत्रोभिषेक्ष्यति। सौभाग्य संपन्ना तो महारानी कौशल्या है, जिनका बेटा राजा बनने वाला है। अरे मंथरा, तू ऐसा क्यों कहती है? तू भेद करती है? तू मुझमें, कौशल्या में, भरत राम में भेद करती है? मंथरा ने कहा, हां महारानी, मैं यही पूछना चाहती हूं, तू कैसी मां है? दुनिया की हर मां अपने बेटे की उन्नति सुनकर खुश होती है, तू कैसी मां है जो अपने सौत के बेटे की उन्नति सुनकर खुश हो रही है? महारानी कैकेयी ने कहा, खबरदार मंथरा, आज के बाद ऐसा मत कहना। यदि ऐसा बोला ना तो तुम्हारी जीभ कड़वा दूंगी। अरे घर फोड़ी, आज के बाद तो ऐसा मत बोलना। तू क्या जाने प्रेम क्या है? तू कहती है राम और भरत की बात करती है। सुन, राम सबसे अधिक प्रेम मुझे करता है। अच्छा, बड़ा गर्व है, बड़ा गर्वानुभूति है महारानी कैकेयी को। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा आज के बाद ऐसा कही तो जीभ निकलवा लूंगी। सुन, राम भले महारानी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया हो, लेकिन राम सबसे अधिक प्रेम मुझसे करता है, मुझसे। तुम्हें कैसे पता? मंथरा ने पूछा। तो महारानी कैकेयी ने कहा, मैंने राम के प्रेम की परीक्षा लेकर देखी है। प्रेम की परीक्षा कैसे ली जाती है? बच्चों की प्रेम की परीक्षा कैसे होती है पता है? आप लोग भी ली होंगी। अच्छा, कोई छोटा बालक खड़ा हो और 3-4 लोग खड़े हो जाइए और कहिए कि बेटा मेरी गोदी में आ जा। दूसरी कहती है मेरी गोदी में आ जा, मौसी कहती है मेरी गोदी में आ जा, चाची कहती है मेरी गोदी में, माँ कहती है। तो बालक दौड़कर जिसकी गोदी में जाता है, इसका मतलब वह उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। महारानी कैकेयी, सत्योपाख्यान में कथा आती है कि महाराज श्री दशरथ को किसी ने एक बड़ा ही सुस्वादु मोदक दिया, लड्डू। उन्होंने अपने सबसे प्रिय पुत्र राम के हाथ में वह मोदक दे दिया। राम जी छोटे से हैं, उस लड्डू को लेकर आ रहे थे। तीनों माताएं प्रेम परीक्षा के लिए खड़ी हो गई। महारानी कौशल्या ने कहा, राघव इस मोदक को मेरे लाल मुझे दे दो। जानती है मंथरा, महारानी कैकेयी सुना रही है, तू जानती है मेरे राम ने उस लड्डू को कौशल्या को नहीं दिया। सुमित्रा ने कहा, राघव
इस लड्डू को मुझे दे दो बेटा। लेकिन राम जी ने नहीं दिया। मैंने कहा राघव इस मोदक को मुझे दे दो। तू जानती है मंथरा, राम दौड़ कर आया और मेरे हाथ पर लड्डू रख दिया और मुझसे लिपट गया। वह राम मुझसे इतना प्रेम करता है, मैंने राम के प्रेम की परीक्षा लेकर देखी है। मैं रोज विधाता से यही प्रार्थना करती हूँ, अरे ब्रह्मा अगला जन्म स्त्री का देना, तो इस बार मेरे कोख से राम जन्म ले और सीता जैसी पुत्र बधोही मुझे प्राप्त हो। मानसकार वर्णन करते हैं, महारानी कैकेयी ने दो बातें कही, ध्यान से सुनेंगे। पहली बात कही महारानी कैकेयी ने मंथरा से कहा, मंथरा मुंह पर करहि स्नेह विषय की, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैंने राम के प्रेम की परीक्षा लेकर देखी है। और दूसरी बात कही, जौ विधि जन्म दे करी छोहू, मोहि राम सिय पूत पतोहू। इन दो वाक्यों को सुनकर, इन दो बातों को सुनकर मंथरा ने महारानी कैकेयी के जीवन की दो दुर्बलताओं को पकड़ लिया, दो कमजोरी को पकड़ लिया, दो ऋणात्मक पक्ष को पकड़ लिया। महारानी कैकेयी के जीवन के दो माइनस पॉइंट को पकड़ लिया। ध्यान से सुनेंगे। मंथरा ये मंथर गति से चलती है अपनी कूटनीतिक चालों को, धीरे धीरे हार नहीं मानती। मंथरा ने कहा, राम प्रेम का महल तो बड़ा ऊंचा है कैकेयी का, लेकिन नींव कमजोर होगा तो महल कितना भी ऊंचा है गिराया जा सकता है। अब जरा ठोक बजाकर देखूं कि प्रेम की गहराई कितनी है। राम प्रेम का महल तो ऊंचा है, नींव कितना मजबूत है। तो मंथरा ने कैकेयी अम्बा के दोनों मान्यताओं पर प्रहार किया। ध्यान से सुनेंगे। दोनों मान्यताओं को काट दिया, प्रहार किया, खंडन किया। मंथरा ने कहा, महारानी आपने कहा राम सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते हैं। एक बात बताओ, सबसे प्रसिद्ध प्रेम किसका है संसार में? साहित्यिक ग्रंथों में भी आपने पढ़ा सुना होगा, मंथरा ने वही उदाहरण दिया। सबसे बड़ा प्रेम दिखाई देता है सूर्य और कमल का। सूर्य जब उदित होता है तो कमल को भी विकसित कर देता है, हंसा देता है, खिला देता है। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकज श्री। सूर्य उदित होते हैं तो कमल से इतना प्रेम करते हैं वो कमल को भी खिला देते हैं, और कमल सूर्य से इतना प्रेम करता है कि जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तो कमल भी खिला नहीं रहता, कमल भी अपने आप को बंद कर लेता है। मुझे खिलाने वाला अस्त हो गया तो मैं भी खिला नहीं रहूंगा। कमल भी स्वयं को मुकलीकृत कर लेता है, स्वयं को बंद कर लेता है। इतना प्रेम सूर्य और कमल में है। और यह प्रेम रोज चलता है महारानी, लेकिन ये प्रेम तभी तक चलता है
जब तक कमल की नाल किसी सरोवर के जल में रहता है। यदि सरोवर का जल सूख जाए तो जो सूर्य रोज कमल को खिलाता था वही सूर्य कमल को जला करके राख कर देता है। राम रूपी सूर्य का प्रेम भी कैकेयी रूपी कमल से तभी तक है जब तक राज सत्ता के सरोवर तक कैकेयी रूपी कमल की पहुंच है। जिस दिन अयोध्या की राज सत्ता राम के हाथों में आ गई और राज सत्ता के सरोवर से कैकेयी रूपी कमल की दूरी बन जाएगी, उसी दिन राम रूपी सूर्य भी कैकेयी रूपी कमल को जला करके खाक कर देगा। इसी रूपक को मानसकार रख रहे हैं। मानसकार कमल कुल पोषणिहारा बिनु जल जारी करई सोई छारा। महारानी कैकेयी की एक मान्यता का खंडन कर दिया। दूसरी मान्यता, महारानी कैकेयी ने कहा है, हे विधाता अगला जन्म देना, जो विधि जन्म दे करी छोहू, अगला जन्म फिर दोगे छोह करके स्त्री के घर में तो हो ही राम सिय पूत पतोहू, राम पूत बने मेरे और पतोहू सीता बने। मंथरा ने इस पर भी प्रहार किया। मंथरा समझ गई महारानी कैकेयी के मन में अभी भी एक अधूरापन है। वह सोचती है काश राम मेरे कोख से जन्म लिया होता। कोख के प्रति ममता ज्यादा है, महारानी कैकेयी की ममता ज्यादा है। इसका मतलब यह है जो कैकेयी के कोख से जन्म लेने वाला भरत है उसके प्रति महारानी की ममता ज्यादा होगी। और मंथरा ने कैकेयी की ममता को उभार दिया, कैकेयी की ममता को जगा दिया। और मंथरा ने ऐसी बात कही कि महारानी कैकेयी की बुद्धि बदल गई। वह कौन सी बात थी जो मंथरा ने कही, इसकी चर्चा हम लोग कल ठीक 3 बजे से करेंगे। वह कौन सी ऐसी बात थी जिससे महारानी कैकेयी की भी बुद्धि बदल गई, जो इतना प्रेम करती थी। वह बात बहुत महत्वपूर्ण है। कल ठीक 3 बजे आप आए और अयोध्या कांड की इस कथा में हम लोग आगे चलेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम लें, फिर हम सब आरती का दर्शन करें। श्री राम जय